हेलो गाइस। तो हम लोग पिछले लेक्चर में गाइस पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे, है ना। और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देखे थे। तो गाइस आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन का अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व कैसे किया जाता है, सोचा कैसे जाता है, और उसका बनाने का एक ईजी वे, एक सटीक तरीका क्या है, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। और हम लोग तो ये तो जानते हैं गाइस कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों के लिए क्या होता है, चीज़ें परफेक्ट हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कि पैरामीट्रिक फंक्शन का जितने भी क्वेश्चन है हम लोग उसको कर पाएँ, वो भी इजीली। तो गाइज ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही है ना। और सपोज कीजिए नहीं भी आता है तो क्या दिक्कत है, हम लोगों को क्या चाहिए, नॉलेज। ये मत सोचिए कि एग्जाम के व्यू से पढ़ें, कभी भी गाइज आप लोग एग्जाम के व्यू से नहीं पढ़ें। हमेशा कैसे पढ़ें, ये सोच के पढ़िए कि हमेशा मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए कि हम लोगों के माइंड में हो नहीं, है ना। सोचिए कि हम लोगों को नॉलेज सारा ले लेना है, जितना हो सके हम लोग अपने दिमाग में नॉलेज डालते चलें। तो गाइज कभी भी एग्जाम के व्यू से आप लोग नहीं पढ़िए कि ये सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो गाइज सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन का जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी सारे इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इससे वो तो परफेक्ट आते ही। गाइज थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा कि ये शैडो थोड़ा बन रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में, ये इसलिए क्योंकि मैं वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ। गाइज अभी बहुत मेहनत करने के बाद मैंने लाइट का सेटअप किया, लेकिन पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो पाया है। ये अभी लगभग 1 बजने वाले हैं, रात हो रहे हैं ना। तो इसलिए लाइटिंग सुबह में वीडियो डालने में थोड़ा दिक्कत आती थी कि थोड़ा सराउंडिंग का जो वॉइस होता है वो इंक्लूड हो जाता था, जिसके कारण वीडियो बनाने में प्रॉब्लम का क्रिएट होता था। इसलिए गाइज मैंने रात में आज से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो थोड़ा बहुत कल से जो सेटअप है थोड़ा और भी क्लियरिफाई कर दूंगा अच्छे से, ताकि शैडो वगैरह नहीं बने और आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। गाइज आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पैरामीट्रिक फंक्शन का हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, x इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू cos t और y इज इक्वल टू sin t। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है दो फंक्शन का, और हम लोगों को प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√3 एट t इज इक्वल टू 2π/3, है ना। t का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 2π/3। तो गाइस सबसे पहले मैं बार बार बोला हूँ आप लोगों को कि हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले ना शांति मन से अपना क्वेश्चन को रीड करिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना। और हम लोग तो ये तो जानते ही है कि पैरामीट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है। तो बस अपने मन को थोड़ा समझाइए और देखिए कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। बाकी सब तो ऐसा ही फिजूल में लिखा गया है प्रूफ करने के लिए, है ना। ये t इज इक्वल टू 2π/3 क्या है, ये जब हम लोग t का फंक्शन जब बचेगा तो लास्ट में हम लोग 2π/3 को हम लोग पुट कर देंगे और हम लोग का आंसर इजीली 1/√3 आ जाएगा। तो गाइज हमेशा क्वेश्चन ये मत देखिए कि बहुत लंबा है यार, ये तो समझ में नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमेशा मन में शांति रखें और क्वेश्चन को रीड करिए और किसी एक चीज को पकड़ कर चलिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो बस ये तो हम लोग का रोज का काम है ना, डिफरेंशिएशन करने में dy बाई डी एक्स तो निकालते हैं, तो बस काम में लग जाना है। तो देखिए, और चूंकि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है तो हम लोग x वाला फंक्शन और y वाला फंक्शन अलग अलग ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो डिफरेंस कर दिए, है ना। इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या बताया था मैंने कि जिसका डोमेन होता है डोमेन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो कितना है, x इज इक्वल टू cos t। तो इसका डोमेन क्या है, t है ना, तो वेरिएबल इसका t है। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, dCw/t। दिख रहा है गाइस, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो जैसे ही t के रिस्पेक्ट में होगा तो ये dx बाई dt हो जाएगा, है ना। अब देखिए d बाई dt, ये x किसके बराबर है, cos t के बराबर, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos t। अब देखिए ये dx बाई dt इज इक्वल टू cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, लेकिन माइनस साइन क्या x लिख दूं क्या, नहीं, x का काम कौन कर रहा है इस बार, t ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन t। ये रहा गाइस dx बाई dt, ये तो हम लोगों का फाइंड हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब गाइस y वाला फंक्शन में फिर से आएंगे, फिर भी क्या बताया था कि दोनों का वेरिएबल क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर भी देखिए डोमेन क्या है, t है ना, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो dCw/2t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t।
तो जैसे ही t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये dy बाई dt बन जाएगा और d बाई dt, और ये जो y है y किसके बराबर है, sin t के बराबर। देखिए अब ये dy बाई dt क्या बन गया हमारा, देखिए sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t, दिख रहा है। अब ये देखिए dy बाई dt भी हमारा फाइंड हो चुका है। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस अब थोड़ा ना क्वेश्चन पे नजर डालिए, ये तो काम हम लोग हमेशा कर रहे हैं ना। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं कि दो फंक्शन होता है x और y का, या फिर किसी भी चीज का दिया रहेगा, तो जो डोमेन होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब अगर dy बाई dx फाइंड करना है, देखिए dy ऊपर है और dx नीचे है, तो dy बाई dt को ऊपर रखेंगे और dx बाई dt को नीचे रखेंगे। इट मींस 2 वाले इक्वेशन को 1 वाले से डिवाइड दे देंगे, तो dt dt कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा जो बचेगा क्या बचेगा, dy बाई dx। तो गाइस dy बाई dx तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो चलिए निकालते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, dy बाई dt है, दिख रहा है, अपॉन इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड दे रहे हैं, क्या है इक्वेशन नंबर 1, dx बाई dt। सबसे पहले LHS वाला लिख रहे हैं। देखिए अब ये dy बाई dt का वैल्यू कितना है, cos t, देखिए अब dx बाई dt का वैल्यू कितना है, देखिए माइनस ऑफ sin t, दिख रहा है। अब यहाँ से dt और dt कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारा आया dy बाई dx वो कितना आ चुका है गाइस, देखिए cos बाई sin कितना होता है, cot t, और क्योंकि माइनस में है तो माइनस ऑफ cot t, दिख रहा है। ये हमारा dy बाई dx फाइंड हो चुका है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लास 11 का आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का सारा एंगल निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, है ना। अब सपोज कि 2π/3 बोल दिया गया है, आपको 2π/3 कॉट का वैल्यू का पता ही नहीं है, तो आप लोग से कहाँ से बनेगा। तो क्लास 11th में बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा फर्स्ट था dy बाई dx निकालना, ये क्लास 12 का सिलेबस चल रहा है, तो 11th में तो मैं उतना डीपली नहीं जाऊँगा, खैर वो तो बनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझाने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि कैसे निकाला जाता है। तो गाइस यहाँ तक नोट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी से नोट करें इसे। तो गाइस dy बाई dx हम लोगों का निकल चुका है, तो इसे थोड़ा रफ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ इजीली। तो गाइस यहाँ पर ऊपर मैं लिख रहा हूँ dy बाई dx का वैल्यू है ना, तो dy बाई dx जो हम लोगों का आया है वो कितना आया है, माइनस ऑफ cot t, दिख रहा है। ये हम लोगों का dy बाई dx निकला है। लेकिन गाइस क्या dy बाई dx सिर्फ निकालने बोला है क्या, नहीं, dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 2π/3, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 2π/3। अब गाइस 2π/3 इट मीन्स कितना एंगल है, ये देखिए पाई मीन्स कितना होता है 180, तो 180 और कट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, cot ऑफ 2π/3, क्योंकि t के जगह में क्या पुट कर देना है, 2π/3। अब 2π/3 कहने का मतलब कितना एंगल बताइए, पाई का वैल्यू कितना होता है, 2 इंटू 180/3, यहाँ से कट जाएगा 60 डिग्री, यानी 120 डिग्री है ना ये। तो अगर हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो cot 2π/3 मतलब कितना, 120 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं एक बार सपोज समझाने के लिए आप लोगों को, dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 2π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ cot कितना लिखे हैं, 120 डिग्री, है ना, ये कितना है 120 डिग्री। अब गाइस 120 डिग्री का वैल्यू तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो क्लास 11th में आप लोग एक बार जाकर के पढ़ लीजिएगा कि कितना होता है। और चूंकि एक बार मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ, है ना। देखिए जैसे कि पता है कि साइन थीटा का 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। उसी तरह से कॉस थीटा, उसी तरह से टेन थीटा, है ना। सारा का वैल्यू मैं नहीं जाता हूँ। साइन थीटा का फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। इसका होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना। टेन थीटा का होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। साइन थीटा का ग्राफ होता है ऐसे ही, ठीक है। तो ये वैल्यू होता है। इसी तरह से कॉट थीटा का भी होता है सेम, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और कॉस, सेक, बाकी सभी सब वैल्यू आप लोग देख लीजिएगा, है ना। क्वाड्रेंट का वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये मैं चार्ट लिखा दिया, अभी मेरे को कॉट थीटा का जरूरत है इसलिए कॉट का देख लीजिए आप लोग, है ना। जो टेन का होता है वही कॉट का होता है, कॉसेक का और साइन का सेम होता है, कॉस और सेक का सेम होता है,
ठीक है, तो ये उतनी पहाड़ वाला बात है नहीं, आप लोग इजीली याद रख सकते हो उसको। तो देखिए अब हम लोग निकालते कैसे हैं, जैसे कि दिख रहा है 120 डिग्री का वैल्यू है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ऑफ कॉट 120 को ना 90 से डिवाइड दे देंगे। तो देखिए 90 से जैसे ही डिवाइड देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो कितना बचेगा 30 डिग्री। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू 90 प्लस 30 लाइन, ऐसा क्या है, क्यों लिखें, क्या होता है इसका मतलब। तो देखिए जैसे सपोज दैट गाइस कि यहाँ पर ना 5 है, क्या है 5, तो जैसे सपोज दैट कि मैं इसे 2 से डिवाइड दे रहा हूँ, तो 2 टू जा 4 है ना, रिमाइंडर में कितना बच गया 1। तो गाइस ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड के बराबर क्या होता है, कोएफिशिएंट इनटू रिमाइंडर, कोएफिशिएंट इनटू सॉरी डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए 2 टू जा 4 प्लस 1 5 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बराबर। तो क्या 120 के बराबर में ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 90 प्लस 30, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। आप लोगों को प्रूफ भी दे दिया यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, दिख रहा है गाइस। तो ये तो हम लोग लिख लिए इसको ऐसे तोड़ करके 120 डिग्री को। अब मैं बताया था, सॉरी मैं नहीं बताया था, क्लास 11 में जिस लोगों को पढ़ाया था वो याद आ गया मुझे, है ना, आप लोगों को नहीं बताया था। देखिए ये सर्कल का एक 4 क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0, 90, 180, 270 एंड 360, है ना। हर एक क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों गाइस ऐसा होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में। तो देखिए यहाँ 90 को कितने बार रोटेट करना है, 1 एक बार, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 90 एक बार रोटेट कर दिया, अभी तक तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ, प्लस 30 है ना। हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री में होता है, 90 डिग्री, लेकिन प्लस 30 मीन्स कुछ आगे बढ़नी है, प्लस है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अभी पॉजिटिव बन जाएगा ये वैल्यू। अब रहा बात एक चीज और गाइस कि कॉट 90 के पहले अगर ऑड रहा या इवन रहा, दो केस हो सकता है। अगर इवन रहा तो कॉट कॉट में ही रहता है, और अगर ऑड में रहा तो कॉट थीटा टैन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो टैन थीटा कौन काम करता है, ये वाला है ना, ये 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री। ये क्लास 11 में पढ़ाया जाता है आप लोगों को, मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लीन कर दे रहा हूँ, वॉश कर रहा हूँ माइंड को, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, है ना। टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, नहीं पता, तो टैन 30 का साइन 30 बाई कॉस 30, साइन 30 का कितना होता है 1/2, है ना, बाई कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 1/√3 आ जाएगा हमारा, डिवाइड बाई dx कितना आ जाएगा 1/√3। तो गाइज ये रहा इसका प्रूफ, बहुत ही ईजी था, सिर्फ आप लोगों को दिमाग किसमें लगाना था, ट्रिग्नोमेट्री। गाइज अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि अच्छे से थोड़ा इसको डिटेल में बता दीजिए। तो मैं ये एंगल वगैरह निकालना कैसे निकाला जाता है, मैं एक इजी वे में आप लोगों को समझा करके बता दूंगा, एक लेक्चर लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइज इसे नोट करें, फिर हम लोग और भी फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x इज इक्वल टू a टाइम्स ब्रैकेट में t प्लस 1/t, है ना, और y इज इक्वल टू a टाइम्स t माइनस 1/t। प्रूफ करना है कि dy बाई dx कितने के बराबर लाना है, x बाई y के बराबर। तो गाइज फिर से मैं बोल रहा हूँ बार बार कि क्वेश्चन को देख करके घबराइए मत, सबसे पहले देखिए कि dy बाई dx निकालना है, ये तो हम लोगों को आता है ना, कितना ईजी है देखिए। तो देखिए इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो जैसा कि दिख रहा है कि x इज इक्वल टू a टाइम्स t प्लस 1/t है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन किसका है, x का, है ना, डोमेन कौन है t, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो इजीली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, जैसे ही t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये dx बाई dt हो जाएगा, दिख रहा है। अब d बाई dt, अब x किसके बराबर है देखिए, तो a टाइम्स t प्लस 1/t, तो हम लोग यहाँ पर a टाइम्स t प्लस 1/t ये लिख दिया मैंने, है ना। अब देखिए कितना इजी है, dx बाई dt इज इक्वल टू a इज अ कांस्टेंट, है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा डिफरेंशिएशन का, ये तो रूल है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ t प्लस 1/t विद रिस्पेक्ट टू dt, दिख रहा है गाइस। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं, ये क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने कि प्लस और माइनस में डिफरेंशिएशन को सेपरेट कर सकते हैं, तो कर दीजिए ना, सोचना क्या है इसमें, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों को डिफरेंशिएशन में क्या कर दिया, प्लस में सेपरेट कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ से जब dx बाई dt हम लोग फाइंड करेंगे तो a टाइम्स
dt बाई dt कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स का क्या होता है log x होता है ना, होता है कि नहीं होता है, या फिर डायरेक्टली आप लोग ऐसे समझ जाइए ना, देखिए सॉरी 1 बाई टी है ना, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर कितना हो जाएगा -1। अब देखिए क्या होता है, पावर सामने पावर में से एक कम, इट मीन्स पावर सामने इट मीन्स पावर में से जंप करके सामने आ जाएगा, और पावर में से एक कम हो जाएगा तो -1 और -1 कितना हो जाएगा टी का पावर -2। दिख रहा है गाइस। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग यहाँ से dx बाई dt को हम लोग निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा सजा करके लिख देते हैं, 1 प्लस माइनस हो जाएगा -1 अपॉन टी का पावर -2 नीचे आ जाएगा तो t²। दिख रहा है 1 माइनस 1 अपॉन t²। ये आ गया हम लोगों का dx बाई dt। ये रहा हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग y वाले फंक्शन में जाएंगे, फिर देखिए इसका भी डोमेन है t के रिस्पेक्ट में, तो dc WR2t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो जैसे ही t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा dy बाई dt बन जाएगा, d बाई dt। अब देखिए y किसके बराबर है a टाइम्स t माइनस 1 बाई टी, तो ये मैंने लिख दिया, ये तो कोई पहाड़ वाला बात है नहीं गाइस, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो dy बाई dt इज इक्वल टू a इज अ कांस्टेंट, फिर बाहर निकल जाएगा, फिर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ t माइनस 1 बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब यहाँ से जब dy बाई dt निकालेंगे तो a, फिर इसको सेपरेट कर दूंगा ना, देखिए dt बाई dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू dt। प्लस और माइनस को इजीली हम लोग डिफरेंशिएशन में सेपरेट कर सकते हैं, ये रूल है, मैं बताया था तो इजीली कर दिया मैंने। फिर अगला dy बाई dt जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, a टाइम्स dt बाई dt हो जाएगा 1 माइनस फिर 1 बाई टी, देखिए कितना आ जाएगा, यहीं पर तो किया था 1 बाई टी का, कितना आया था देखिए -1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा इस बार, और टी का पावर -2 होगा जो कि नीचे आकर के 1 अपॉन t² बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा dy बाई dt इक्वेशन नंबर 2। दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग यहाँ पर dy बाई dx फाइंड करना था, तो dy बाई dx जब फाइंड करेंगे तो dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये करने पर क्या हो जाएगा, देखिए है ना, पहले इसको नोट करें गाइस, तो यहीं पर कर लेते हैं। देखिए dy बाई dt को डिवाइड दे देंगे किससे, dx बाई dt से, है ना। dy बाई dt का वैल्यू कितना है, a टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन t², और dx बाई dt का वैल्यू कितना है, a टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन t²। यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, dt और dt कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही dy बाई dx फाइंड करूंगा कितना आ जाएगा, देखिए तो ऊपर में आ गया 1 प्लस t², सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन t², और यहाँ आ गया 1 माइनस 1 अपॉन t²। दिख रहा है, ये आ गया हमारा dy बाई dx। लेकिन dy बाई dx किसके बराबर लाना है, x बाई y के बराबर। तो हम लोग इसको कैसे लाएंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गाइस इसको नोट करें, फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। गाइस आप लोग नोट कर चुके होंगे इसे, तो थोड़ा इसे रफ करता हूँ फिर देखता हूँ। तो देखिए गाइस dy बाई dx जो हमारा आया है कितना है, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ t², तो देखिए t² एलसीएम ले लेता हूँ, तो ऊपर कितना बचेगा t² प्लस 1। देखिए यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँगा t² तो t² प्लस 1 बचेगा, फिर नीचे से भी मैं t² अगर एलसीएम ले लूँ, देखिए नीचे भी एलसीएम ले लेता हूँ t², तो क्या बचेगा t² माइनस 1। दिख रहा है। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो dy बाई dx आया है हमारा वो कितना आ चुका है, t² प्लस 1 अपॉन t² माइनस 1। तो गाइस ये t² प्लस 1 अपॉन t² माइनस 1 हम लोगों को क्या प्रूव करना था कि जो dy बाई dx है ना वो x बाई y के बराबर है। तो देखिए क्या x बाई y अगर हम लोग करेंगे तो क्या बराबर आएगा t² प्लस 1 अपॉन t² माइनस 1। देखिए तो यहाँ पर इसे मैं रफ करता हूँ, देखिए x बाई y निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, x बाई y। x का वैल्यू कितना है, देखिए तो a टाइम्स t प्लस 1 बाई टी, और y का वैल्यू कितना है, देखिए a टाइम्स t माइनस 1 बाई टी।
दिख रहा है, यहाँ से a और a कैंसल आउट हो जाएगा और x बाय वाई का अगर वैल्यू सॉल्व करूँ तो अगर मैं नीचे t एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे उसी तरह से t एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा देखिए टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा। इट मीन्स x बाय वाई का वैल्यू कितना आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 आया, जो कि टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है x बाय वाई के बराबर। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो फाइंड होकर के कितना आ गया हमारा x बाय वाई। तो ये हम लोगों का रहा है गाइस प्रूफ, बहुत ही इजी था, तो इसे नोट कर ले जल्दी से, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। गाइस ये नोट कर चुके हैं आप लोग, तो एक शानदार क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि उसमें भी दम नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी एक बार तो गाइस क्वेश्चन को लेते हैं जल्दी से, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद एक और लेक्चर लेंगे। अभी तो हम लोगों के पास रात का बहुत ही टाइम बाकी है, अभी तो 1:15 हो रहा है, 4 बजे तक लेक्चर ही बनाऊंगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है e टू द पावर cos t x इज इक्वल टू e टू द पावर cos 2t है ना, एंड फिर यहाँ पर लेता हूँ y इज इक्वल टू e टू द पावर sin 2t है ना। नाम पे ना जाए कि 2t मतलब बनाते बनाते टूट जाएगा हड्डी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। तो गाइस देखिए, प्रूफ से डरे नहीं कि यार लॉग लॉग है ना, एक तो अपने लॉग परेशान कर देता है, कुछ समझ में नहीं आता है, और यहाँ पर ऑलरेडी लॉग देख कर रखे हालत खराब हो गई। तो गाइस कभी भी मैं बोला कि प्रूफ में जा करके ये जज मत कीजिए कि क्वेश्चन बहुत टफ है और छोड़ दूं, नहीं, हमेशा आप लोग कोशिश जरूर करना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन देखने में लगता है कि बहुत ही अजीब होगा, इट मीन्स मेरे से बनने वाला नहीं है, लॉग तो आज तक जिंदगी में पढ़े ही नहीं है। तो गाइस लॉग का बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी मैं वहाँ पर यूज करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को लगेगा यार ये तो आता ही था मुझे, और नहीं आता तो आप लोग सीख जाइएगा। चलिए देखिए है ना, तो सॉल्यूशन मैं उसी तरह से करूँगा जैसा कि दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इट मीन्स वही काम करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। मन में नहीं सोचे कि प्रूफ तक कैसे पहुंचे, सबसे पहला काम है हमारा डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शन किसका है, सॉरी डोमेन किसका है, टी का, तो टी के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो डी सी डब्ल्यू आर टू टी है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। गाइस बहुत ही ईजी है ना, देखते हैं। अब देखिए डी बाई डी टी एक्स किसके बराबर है, ए टू द पावर कॉस टू टी है ना। अब देखिए यहाँ पर ये डी एक्स बाई डी टी जो मैं फाइंड करूंगा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर cos 2t विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बताया था चेन रूल में मैंने कि फंक्शन अभी एक्सपोनेंट है, डोमेन कौन है cos 2t, तो cos 2t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, इतना से डिवाइड दिया हूं तो इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब फंक्शन कौन है cos, डोमेन कौन है 2t, तो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2t के रिस्पेक्ट में, फिर इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, फिर फाइनली t के रिस्पेक्ट में। तो गाइस ये मैंने चेन में दर्शाया, जो कि आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा अगर अटेंड किए होंगे चेन रूल को। अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो उम्मीद सा जाहिर सा बात है कि डिफरेंशिएशन करना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तभी तो ये लेक्चर देख रहे हैं, तो क्यों देखेंगे आप लोग। पहले वाला लेक्चर पहले कंप्लीट कीजिए फिर देखिएगा। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, लेकिन क्या e टू द पावर x लिख दूं क्या, नहीं, x का काम कौन करता है नीचे वाला, तो e टू द पावर cos 2t इनटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin, क्या x लिख दूं क्या, नहीं, x का काम कौन करेगा नीचे वाला, इट मीन्स 2t इंटू 2 कॉन्स्टेंट के बाहर और dt बाई dt 1, इट मीन्स 2 1 जा 2। अब यहाँ पर dx बाई dt को ना मैं सजा कर थोड़ा लिख देता हूँ, 2 देखिए माइनस 2 साइन 2t e टू द पावर cos t, तो ये रहा dx बाई dt।
इक्वेशन नंबर 1। अब गाइस y वाला फंक्शन में जाता हूँ और इसे भी देखिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक मेरे से ज़्यादा फास्ट हो आप लोग, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना करके बैठ भी गए होंगे। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर भी, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पर जैसे ही करूँगा तो ये dy बाई डी टी हो जाएगा, है ना। अब देखिए d बाई डी टी y किसके बराबर है, e टू द पावर sin 2t। अब यहाँ से जब dy बाई डी टी को फाइंड करूँगा तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर sin 2t। अभी फंक्शन कौन है, एक्सपोनेंट, डोमेन कौन है 2t, है ना, sin 2t, तो sin 2t के रिस्पेक्ट में होगा ना। तो देखिए इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई भी करूंगा, ये मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना चुके होंगे। अब फंक्शन है sin, डोमेन कौन है 2t, तो इतना से डिवाइड तो इतना से फिर मल्टीप्लाई, फिर फाइनली t के रिस्पेक्ट में। ये सब आप लोगों को आता होगा, है ना। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x क्या x लिखो क्या, नहीं, नीचे का काम करेगा ना, तो sin 2t। x का काम कौन करता है, हमेशा डोमेन, इट मींस नीचे वाला। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, है ना, तो क्या x लिख दूं क्या, नहीं, x का काम नीचे वाला, तो cos 2t इंटू 2 बाहर है हो जाएगा कांस्टेंट का, और dt बाई dt 1, इट मींस 2 1 जा 2। फिर मैं इसे सजा करके लिख रहा हूँ, dy बाई dt कितना के बराबर आ जाएगा, 2 cos 2t e टू द पावर sin 2t। तो ये रहा, ये इक्वेशन नंबर 2। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक आप लोग निकाल चुके होंगे मेरे से पहले ही, और नहीं निकाले होंगे तो देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए dy बाई dx है ना, तो dy वाला ऊपर और dx वाला टर्म नीचे, इट मींस 2 वाले से 1 से डिवाइड दे देंगे, तो जो भी निकलेगा पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहीं पर कर देता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 1। तो जैसे ही करूँगा देखिए dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dy बाई dt का वैल्यू कितना है, 2 cos 2t sin 2t, सॉरी e टू द पावर sin 2t, 2 cos 2t e टू द पावर sin 2t अपॉन, यहाँ पर देखिए dx बाई dt का वैल्यू कितना है, -2 sin 2t e टू द पावर cos 2t। तो देखिए dt dt कैंसिल आउट, है ना, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट, तो जो बचा है हमारे पास ये बचा है ना। तो dy बाई dx यहाँ पर फाइंड करता हूँ, ऊपर थोड़ा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग इसको नोट आगे देखते हैं। तो गाइस नोट कर चुके हैं आप लोग, थोड़ा ऊपर वाला रफ करता हूँ ताकि आप लोगों को इजी समझा पाऊँ, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। देखिए अब यहाँ पर जैसे ही 2 को डिवाइड बाई dx कितना बचा है, देखिए तो कितना बचा है, माइनस ऊपर चल जाएगा, तो माइनस cos 2t e टू द पावर sin 2t अपॉन sin 2t e टू द पावर cos 2t। ये हमारा बचा है डिवाइड बाई dx। तो गाइज हम लोगों को वो log x और log y क्या है वो हम लोगों को प्रूफ करना है ना। चलिए देखते हैं। देखिए गाइज यहाँ पर दिख रहा है e टू द पावर cos 2t को, देखिए e टू द पावर cos 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के बराबर, और e टू द पावर sin 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए y के बराबर। तो यहाँ पर लिख देते हैं ना, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 2t अपॉन sin 2t, और यहाँ देखिए e टू द पावर sin 2t को क्या लिखेंगे, y के बराबर इंटू वाई, और इंटू e टू द पावर cos 2t को क्या लिखेंगे, x के बराबर। तो देखिए गाइज y बाई x तो आ चुका है हम लोग का, है ना, आ चुका है। अब cos 2t को हम लोगों को किस में बदलना है, log x में, और log y में बदलना है sin 2t को। तो ये तो बहुत ईजी है। अगर आप लोगों को नहीं आता है एग्जाम में, सपोज दैट कि इतना ही बना लिए, तो अगर नहीं भी आता है तो डायरेक्ट आप लोग प्रूफ वाला उतार दीजिए, काम बन जाएगा। लेकिन गाइज मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप लोग कोई भी स्टडी करें तो पूरे होशो हवास में ढंग से करें। आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कोई फायदा नहीं है ना। मार्क्स तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझिए कि कितना गंदा फील होगा मन में कि यार क्या पढ़ा मैंने 2 साल, जो कि एक छोटा सा प्रॉपर्टी भी नहीं आता है बनाने, डायरेक्टली मैं कॉपी कर दिया वहाँ से। तो ऐसा पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है गाइस, आधा अधूरा। कोई अगर पूछ ले तो आप लोगों को कितना बेइज्जती फील होगा। इसलिए हमेशा ऐसा पढ़ें कि
किसी को भी मैं समझा सकता हूँ, या फिर और कोई भी पूछ ले तो हम लोग उसमें घबराहट नहीं होगा, इजीली मैं उसे जवाब दे सकता हूँ और उसे अच्छे से क्लियरिफाई कर सकता हूँ किसी के भी सामने, है ना। तो ऐसा होता है पढ़ाई। तो देखिए dy बाई डी एक्स, अब हम लोगों को cos 2t को देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन है ना x इज इक्वल टू ई टू द पावर cos 2t, तो यहाँ पर ना टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हमारा बन जाएगा log x और ये हमारा बन जाएगा log e के पावर cos 2t, है ना। बेस क्या होता है log का, ये होता है। देखिए अब log का एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे सपोज दैट log 2 का पावर 2, तो जो पावर होता है ना वो जंप करके सामने आ जाता है, तो क्या बन जाएगा 2 log 2। बस इतना ही दिमाग में रखना है। एक log का क्या प्रॉपर्टी होता है कि पावर अगर है किसी में तो वो पावर जंप करके log के सामने आ जाता है, ठीक है। तो देखिए log x इज इक्वल टू, ये cos 2t पावर है ना, तो जंप करके आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos 2t log बेस e और e। ये दोनों एक log का एक और प्रॉपर्टी होता है कि बेस और ये दोनों अगर मैच कर जाता है तो वैल्यू होता है 1। तो देखिए log ही मैच कर गया तो 1 हो जाएगा ना, तो log x का वैल्यू कितना हो जाएगा cos 2t, ठीक है। तो log x के जगह में हम लोग cos 2t के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं log x, ये इजीली हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसी तरह से साइन वाला में भी जाकर के देख लीजिए, y इज इक्वल टू ई टू द पावर sin 2t, है ना। देखिए अब जैसे ही log लगाएंगे तो ये log y हो जाएगा, टेकिंग log बोथ साइड। अब ये sin 2t जंप कर जाएगा आगे और यहाँ पर क्या बचेगा log e और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इट मीन sin 2t को हम लोग क्या लिखेंगे log y के बराबर लिखेंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos 2t के जगह में क्या लिखेंगे log x, y को पहले लिख देते हैं हम लोग y log x अपॉन x sin 2t को क्या लिखेंगे log y, और एक माइनस आएगा बीच में। तो देखिए गाइस प्रूव हो गया, माइनस वाई log x, ओ अच्छा यहाँ पर माइनस होगा, प्रूफ में देख लेता हूँ एक बार में। जी हाँ बिल्कुल सही है गाइस, माइनस वाई log x अपॉन एक्स log y। सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, माइनस छूट गया था। खैर हम लोग जो प्रूफ किए वो सही है ना। तो गाइस मैं बार बार समझा रहा हूँ कि आप लोग स्टडी ऐसे करें कि किसी को भी आप लोग समझा सकते हैं, अपने आप को तो समझा ही सकते हैं, लेकिन पढ़ाई वैसे होता है जो कि ऐसा पढ़िए कि बेस अपना मजबूत रखिए कि आप लोग किसी के भी सामने लेक्चर दे करके और उसको बहुत ही इजी वे में समझा पाएं, है ना। ऐसा अगर पढ़िएगा तो आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम का क्रिएट नहीं होगा, प्रॉब्लम का क्रिएशन नहीं होने वाला है। स्टडी में हमेशा आप लोग आगे ही बढ़ते चले जाओगे, है ना। अगर आप लोग अच्छे से क्लियरिफाई कर पाते हो तो अपने मन को समझाइए और समझिए कि मैं कैसे समझ सकता हूँ इस चीज़ को, एक अच्छे से एग्जाम्पल, एक कहानी, कुछ किसी के भी थ्रू। यही तो है स्मार्ट स्टडी। तो गाइज हमेशा स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, रट टू टाइप नहीं पढ़ी। रट टू टाइप पढ़ने से आप लोगों को दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग कोई स्मार्ट स्टडी से पढ़े हैं, है ना, अपने मन को समझाए हैं कि मैं एक कहानी के थ्रू इसको इंक्लूड कर चुका हूँ, तो वो आप लोग कभी भी भूलिएगा नहीं। और मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा कि आखिर ये स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाता है। तो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं, इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अभी स्टार्ट करूँगा मैं, और 1:30 तो बज चुके हैं, 2 बजे से, है ना। थोड़ा आधा घंटा रेस्ट लूँगा, फिर 2 बजे से स्टार्ट करूँगा लेक्चर को। आधा घंटा रेस्ट करने का मतलब मैं थोड़ा आधा घंटा में फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर लेता हूँ। और उसमें भी हम लोग शानदार क्वेश्चन करेंगे पैरामीट्रिक क्वेश्चन का, है ना, पैरामीट्रिक फंक्शन का। और आज हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, वो हम लोग आज ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर 4 बजे तो मेरा रनिंग है, रनिंग के लिए जाना है, तो 4 बजे तक लेक्चर लेने वाला हूँ। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।